Good morning, students. My name is Noor Alam. I am a maths teacher. Now, today we are going to solve the problem. In the last class, we have discussed about the fundamental theorem of integral calculus in lecture 1. And today in lecture 2, we are going to solve some problem which are based on the substitution method. So now, we are starting the problem number 1. And problem is find the integral 0 to pi dx by 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसमें जो है हम लोग मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशंस में सम्स करेंगे। आपको इवेल्युएट नहीं करना है, आपको देखना है कि इसमें किस तरीक़े से स्टूडेंट जो है इसको सॉल्व करने के टाइम में मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग इस टाइप से लिखते हैं। सपोज 1 कैन बी रिटेन एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। Okay. Now here is 1 sin square x there. Now 0 to pi, and here we get 2 sin square x, then cos square x dx. Now 0 to pi, since sin square and cos square present with square form, we can divide by cos square. इसको cos square x से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका sec square x, then 2 tan square x एंड प्लस 1 dx। अब यहाँ पर देख सकते हो आप कि tan का डेरिवेटिव जो है ऊपर प्रेजेंट है। अगर आप सब्सटीट्यूशंस लोगे tan x इज इक्वल टू t, तो देन व्हाट विल हैपन, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec square x dx एंड यू गेट dt। तो नाउ अल्टीमेटली वी हैव हियर I इज इक्वल टू dt, लोअर पार्ट इज 2t स्क्वायर प्लस 1। नाउ इफ़ यू पुट x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर अगर x का वैल्यू 0 बैठाओगे देन t बिकम 0। व्हेन x इज इक्वल टू पाई देन t बिकम अगेन 0। तो व्हाट यू सी दैट लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 0, देयरफॉर आंसर इज 0। बट द प्रॉब्लम इज व्हेन द फंक्शन इज गिवन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, नाउ दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये एक पॉजिटिव फंक्शन है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इसका मिनिमम वैल्यू जो है 0 आ सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो 1 प्लस 0 इसका वैल्यू जो है 1 ही रहेगा। और अगर आप इसका वैल्यू 1 कंसीडर करते हो तो 1 प्लस 1 2, तो दैट इज़ 1/2। तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है ये फंक्शन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इज़ पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव फंक्शंस का डेफिनाइट इंटीग्रल 0 नहीं आता है। तो ये प्रॉब्लम में आपको सोचना है कि आप जब मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशंस अप्लाई किए तो ये सम्स कहाँ रॉन्ग हुआ। ये सब्सटीट्यूशंस आपने दिया tan x इज इक्वल टू t, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो 0 से पाई तक वेरी कर रहा है। तो x का एक वैल्यू यहाँ पर π/2 है। तो ये π/2 पे अगर आप देखोगे तो tan x जो है π/2 पे कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका लिमिट लोगे तो ये होगा लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस। तो अब जैसे ही लेते हो tan x तो ये वाला वैल्यू आता है आपका इन्फिनिटी। अगर आप लेते हो लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस tan x, तो इसका वैल्यू आता है माइनस इन्फिनिटी। तो ये पता चला x इज इक्वल टू π/2 पे ये जो आपका फंक्शन है tan x, ये जो है डिसकंटिन्यूअस है। तो आपने एक ऐसे सब्सटीट्यूशन को चूज़ किया जो x के डोमेन पे डिसकंटिन्यूअस है, तो देयरफॉर ये सब्सटीट्यूशन ही वैलिड नहीं है। तो इस केस में आपको इस वजह से रॉन्ग आंसर आया। तो वी डोंट अप्लाई दिस टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन वेयर द सब्सटीट्यूशन इज डिसकंटिन्यूअस। तो इसके बारे में आपको केयरफुल लेना है। Now we are going to solve the second problem, and you have to tell me in which we have done wrong. Now question number 2. Question है I is equal to -1 से +1 ddx of tan inverse 1/x dx। तो ये प्रॉब्लम को मैं दो मेथड में सॉल्व करूँगा और आप लोग को देखना है, ये बताना है कौन सा मेथड करेक्ट है और क्यों करेक्ट है, कौन सा मेथड रॉन्ग है और क्यों रॉन्ग है, ये आपको समझना है। तो नाउ गोइंग फॉर मेथड 1। मेथड 1 में मैं क्या करता हूँ, I इज इक्वल टू गिवन एज -1 से 1 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1/x। तो इसका मैं डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर, x की जगह यहाँ पर है 1/x, तो इसका स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विच इज़ नथिंग बट 1/x स्क्वायर एंड dx पहले से है। तो नाउ दिस माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, -1 से +1
तो हियर एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर यू हैव डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका जो है आप अगर इंटीग्रेट करोगे तो यू गेट tan इनवर्स एक्स, और इसके बाहर में ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है और लिमिट जो है -1 से +1। तो अगर आप यहाँ पर tan इनवर्स 1 लोगे, अपर लिमिट में वैल्यू आएगा π/4, और अगर लोअर लिमिट हम लोग बैठाते हैं तो वैल्यू आता है -π/4 -1 पे। तो देयरफॉर अल्टीमेटली π/4 प्लस π/4 दैट इज π/2, नेगेटिव सामने में तो -π/2। तो I1 दैट इज इंटीग्रल जो है इसका वैल्यू आया -π/2। आई एम यूजिंग द मेथड 1। नाउ वी सॉल्व द सेम प्रॉब्लम इन मेथड 2। इन मेथड 2 पे हम लोग क्या करते हैं कि I इज इक्वल टू, अच्छा हम लोग को क्या पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये जो है एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। तो ये क्या होगा, इन्वर्स प्रोसेस होने की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देयरफॉर वी हैव ओनली tan इनवर्स 1/x, और लिमिट जो है -1 से +1। अब यहाँ पर आप अगर वैल्यू बैठाते हो x की जगह में 1, तो यू हैव tan इनवर्स 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1। तो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 और यहाँ पर π/4, तो देयरफॉर π/2। तो नाउ मेथड 2 में आपका आंसर आया π/2, और मेथड 1 में सेम क्वेश्चन का आंसर आ रहा है -π/2। तो नाउ विच मेथड इज करेक्ट एंड विच मेथड इज रॉन्ग, आपको ये डिसाइड करना है। तो आपको याद रखना है कि ये मेथड जो है करेक्ट है, ये मेथड रॉन्ग है। इसका रीज़न क्या है, ये जो आपने फंक्शन चूज़ किया है, ये फंक्शंस क्या है, ये इस फंक्शंस का जो गिवन क्वेश्चन था ddx ऑफ tan इनवर्स 1/x, ये इस फंक्शंस का आपने प्रिमिटिव लिया है। तो दिस इज़ द प्रिमिटिव ऑफ दिस। अगर आप इसका एक प्रिमिटिव लेते हैं तो ये आपको जो है स्मॉल fx है और ये आपका 5x है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपने इसको 5x लिया, ये आपका प्रिमिटिव आपने एज्यूम किया, ये आपका फंक्शन है स्मॉल fx। तो अगर ये प्रिमिटिव है तो -1 से +1 के बीच में एक पॉइंट आता है 0। तो ये 0 पॉइंट पे आपको देखना है कि ये प्रिमिटिव जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो आप अगर देखोगे कि यहाँ पर 1/x, अगर x टेंस टू आप लोग 0 माइनस, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस tan इनवर्स 1/x, तो ये आपको देगा tan इनवर्स ऑफ -∞, दैट मीन्स -π/2। और अगर आप लेते हो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस tan इनवर्स 1/x, और 0 प्लस अगर आप लेते हो तो आपको आता है +∞, दैट इज इक्वल टू +π/2। तो आपका ये जो फंक्शन है जिसको आपने प्रिमिटिव माना है वो ऑलरेडी डिसकंटिन्यूअस है ओवर द रेंज ऑफ x, और x का जो वैल्यू -1 से +1 वेरी करता है, इसी में वो 0 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो इस टाइप का प्रिमिटिव आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई मेथड 2 इज़ इनकरेक्ट, आपका मेथड 1 जो है करेक्ट है। तो इसको आपको ख्याल रखना है, जब भी आप सम्स करोगे तो प्रिमिटिव के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, प्रिमिटिव डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। एक और सम्स करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, I इज इक्वल टू 0 से 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर, देन 1 प्लस एक्स एंड रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो नाउ यहाँ पर देखो एक एक्सप्रेशन प्रेजेंट है रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हम लोग इंडेफिनाइट इंटीग्रल में क्या पढ़े, इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन रहने से हम लोग वी कैन पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा ए साइन थीटा ए कॉस थीटा। यहाँ पर ए का वैल्यू 1 है, तो यू कैन पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो नाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स साइन थीटा को अगर हम लोग लेते हैं कॉस थीटा डी थीटा। नाउ आई बिकम लाइक दिस, अगर एक्स का वैल्यू 0 होता है तो साइन थीटा का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो यू गेट द लोअर लिमिट व्हेन x इज इक्वल टू 1 थीटा शुड बी π/2। आपने लोअर लिमिट अपर लिमिट कैलकुलेट कर लिया। नाउ 2 माइनस यू कैन राइट एज साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स की जगह में आप लिख सकते हो साइन थीटा। नाउ हियर वी हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, उसका रूट है दैट मीन्स कॉस थीटा, मल्टीप्लाई विथ कॉस थीटा डी थीटा। तो विथ दिस टू कैंसिल आउट, तो अल्टीमेटली वी हैव 0 to π/2।
Now 2 minus sine square theta can be written as suppose 1 plus sine theta multiply 1 minus sine theta. तो आपके पास एक 1 बच गया, उसको सेपरेटली अलग से लिख देते हैं. 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा गिव्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर एक 1 लिखने से 2 मिल जाएगा. तो नाउ डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा. Now we can do the we can separate the term. So if we separate, what we get, the I value we have 1 plus sin theta into 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta. Ultimately we have 0 से pi by 2 1 minus sin theta d theta plus 0 से pi by 2 second term 1 by 1 plus sin theta and then d theta. तो इसका अगर आप इंटीग्रेट करोगे थीटा साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस में प्लस वी हैव कॉस थीटा, और इसका लिमिट है आपका 0 से पाई बाई 2 प्लस यहाँ पर आप देखो 1 प्लस साइन थीटा से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर के पार्ट में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में यू हैव कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज़ डी थीटा. यहाँ पर अगर आप थीटा की जगह पाई बाई 2 बैठाओगे तो यू हैव पाई बाई 2, देन कॉस पाई बाई 2 इज़ 0, देन माइनस थीटा की जगह 0 बैठाते हैं तो 0 एंड कॉस 0 इज़ -1. नाउ हियर आप अगर लेते हो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा दैट विल बी सेक स्क्वायर थीटा, और उसका इंटीग्रेशन करने से यू गेट टैन थीटा. साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज़ टैन थीटा, और एक कॉस है दैट इज सेक थीटा, तो यू हैव ओनली सेक थीटा. इंटीग्रेशंस करने के बाद ये वैल्यू आया. नाउ टेक द वैल्यू 0 से पाई बाई 2. तो व्हाट विल हैपन, पाई बाई 2 माइनस 1 प्लस, अगर यहाँ पर आप बैठाते हो थीटा की जगह पाई बाई 2 तो यू गेट व्हाट, टैन पाई बाई 2 इन्फिनिटी सेक पाई बाई 2 ऑल्सो इन्फिनिटी, दैट इज़ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म. तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ पढ़े थे थ्योरी में कि अगर फंक्शंस का वैल्यू अपर लिमिट या लोअर लिमिट में डिसकंटिन्यूअस है या फिर डिफाइंड नहीं हो रहा तो यू हैव टू टेक द लिमिट. तो फॉर द अपर लिमिट आई एम टेकिंग लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, देन व्हाट वी हैव टैन थीटा एंड सेक थीटा. But there is no problem in lower limit. If you want, you can put the lower. We have to put the lower limit tan 0 0. तो यहाँ पर 0, then sec थीटा की जगह 1, sec 0 1. तो what we have पाई बाई 2 यहाँ पर -1, इसका +1 कैंसिल हो जाएगा. तो we have पाई बाई 2 प्लस लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस. नाउ tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ से 1 बाई कॉस थीटा एलसीएम कर दिए तो दिस विल बी कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा. नाउ दिस इज़ नथिंग बट 0 बाई 0 फॉर्म. तो वी कैन अप्लाई द एल हॉस्पिटल. अगर इसमें एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दे तो व्हाट वी गेट, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, देन साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा. तो अल्टीमेटली वी हैव माइनस कॉट थीटा. तो कॉट जो है पाई बाई 2 में 0 हो जाता है, तो देयरफॉर वी गेट द वैल्यू पाई बाई 2. नाउ दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग कर चुके हैं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड बुक्स में आपको मिल जाएंगे. आप लोग ज़रूर इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करें. एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. इसमें एक क्वेश्चन दिया है लिमिट 0 to 102. I is equal to starting from 0 102, then product sign here given as x minus r 1 to 100, r is equal to 1 to 100, then multiply with sigma r is equal to 1 to 100 and we have 1 by x minus r dx. Now we have to solve this problem. तो ये क्या है, अगर आप यहाँ पर r का वैल्यू बैठा दोगे तो यू गेट x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 अप टू x माइनस 100. यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1, 1 बाई एक्स माइनस 2, 1 बाई एक्स माइनस 3 इंटू अप टू 1 बाई एक्स माइनस 100. तो इसमें जो है टोटल इस टाइप का 100 टर्म्स जो है, तो हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं. सपोज़ आपके पास ऐसा है x माइनस 1, x माइनस 2, और यहाँ पर है आपके पास सपोज़ दो करके टर्म लेते हैं समझाने के लिए 1 बाई एक्स माइनस 2.
फिर इसको 100 टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 1 कट जाएगा, आपके पास आएगा x प्लस 2। देन इफ यू मल्टीप्लाई विथ x माइनस 2 यू गेट x माइनस 1, है ना, ऐसा आ जाएगा। तो ये इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करने के बाद आया। तो आप इसको ऐसा सोच सकते हो कि ये जो मेरा दो फंक्शन है, सपोज x माइनस 1 x माइनस 2, तो ये फंक्शंस को अगर मैं फिक्स रखता हूँ सेकेंड फंक्शन को और फर्स्ट फंक्शंस का डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 1 इंटू दिस प्लस कीपिंग फर्स्ट फंक्शन अनचेंज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन इज़ 1। तो दैट मीन्स ये जो रिजल्ट है इसको हम ऐसा सोच सकते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 इसका डेरिवेटिव। तो इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो वो ये आएगा और ये यहाँ से आया है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं तो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ 3 टर्म के लिए, आपको समझ में आएगा। सपोज x माइनस 1 है आपके पास, x माइनस 2 और x माइनस 3 है और आपको मल्टीप्लाई करना है 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 और प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3। तो आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट टर्म पहले कट जाएगा, आपके पास होगा x माइनस 2 x माइनस 3। फिर सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई आपने किया तो x माइनस 2 कैंसिल हो गया, आपके पास x माइनस 1 x माइनस 3 बचा। थर्ड टर्म से आपने मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 1 और x माइनस 2 बचा। ये जो प्रोडक्ट और सम के फॉर्म में आया, आप इसको ऐसा सोच सकते हो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये तीनों टर्म लेके अगर इसका डेरिवेटिव किया जाए तो आपको फर्स्ट फंक्शन, दोनों फंक्शन को अनचेंज रखना है, पहले का डेरिवेटिव करना है जो 1 है, तो इंटू 1 आप सोच सकते हो। फिर आपको पहला और लास्ट वाला टर्म को फिक्स रखना है, मिडिल का टर्म का डेरिवेटिव करना है जो 1 है, इंटू 1। और उसके बाद पहला वाला टर्म और सेकेंड टर्म फिक्स रहेगा, थर्ड टर्म का आपने डेरिवेटिव किया दैट इज़ 1। तो ये जो रिजल्ट है ये आप ऐसा सोच सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, उसका आपने डेरिवेटिव लिया तो ये आया और ये टर्म जनरली यहाँ से आ रहा। तो इसको मतलब इसको डिडक्शंस करके हम लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। नाउ अप्लाई द सेम लॉजिक इन दिस प्रॉब्लम। तो अब इसमें आपको यही लॉजिक अप्लाई करना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरा प्रोडक्ट है, ये पूरा प्रोडक्ट का डेरिवेटिव ही ये रिजल्ट है। तो वी कैन राइट एज r इज इक्वल टू 1 to 100 x माइनस r देन होल डेरिवेटिव 0 to 102 dx। तो ये इसका डेरिवेटिव है ना। अब हम लोग को क्या बताया कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो होता है ये रिवर्स प्रोसेस है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये इसका प्रिमिटिव है r इज इक्वल टू 1 to 100 x माइनस r और इसका जो वैल्यू हम लोग को लेना है विच इज़ 0 से 102। अब देख सकते हो ये जो मैंने प्रिमिटिव लिया इसमें किसी भी पॉइंट में ये प्रिमिटिव डिसकंटिन्यूअस नहीं है ना, सारे पॉइंट में कंटिन्यूअस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ले सकते हो। x माइनस 1 x माइनस 2 डॉट x माइनस 100 है आपके पास और इस वैल्यू को लेना है आपको 0 से 102 तक। तो आप यहाँ पर देखो, अगर 102 बैठाते हो तो पहला टर्म आता है 101, अगर आप 2 बैठाओगे तब आएगा यहाँ पर 102। फिर आपने ऐसा करके यहाँ पर लास्ट में बैठाया 102 तो आपको मिलेगा ओनली 2, ठीक है। माइनस अगर आप यहाँ पर 0 बैठाते हो तो आपको क्या आएंगे वैल्यू -1 देन -2 एंड देन -100। अब यहाँ पर देखो आप प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स फ्रॉम 1 to 101, यहाँ पर एक 1 नहीं है तो आप डाल सकते हो। तो 1 से 101 तक आप इसको लिख सकते हो 101 फैक्टोरियल। और यहाँ पर सारे टर्म को मल्टीप्लाई करने से ये टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है और सारे टर्म ही नेगेटिव था। तो अब यहाँ 1 से लेके 100 यू गेट एज 100 फैक्टोरियल। तो आप उसको इस फॉर्म में भी रख सकते हो और कभी कभी ये फॉर्म जो है आप इस तरीके से भी क्वेश्चन में दे देते हैं 101 इंटू 100 फैक्टोरियल माइनस 100 फैक्टोरियल। तो आप यहाँ से 100 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो तो आपके पास आएंगे 101 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 100 फैक्टोरियल एंड देन 100। तो दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक दिया है आपको, एक फंक्शन दे दिया f(x) विच इज़ नथिंग बट sin x प्लस x, जहाँ पर x का वैल्यू जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर है। आपको एक इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है दैट इज़ 0 to पाई और f इनवर्स ऑफ x dx। ये फंक्शंस का आपको वैल्यू चाहिए। i इज इक्वल टू 0 to पाई f इनवर्स x dx।
तो अगर आप सोच रहे हो कि आप एफ एक्स से सबसे पहले एफ इन्वर्स निकालोगे फिर उसका इंटीग्रेट करने जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन उतना ईजी नहीं है जिसका आप इंटीग्रेशन निकाल सको। तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये ट्रिक यूज़ करना होगा कि सपोज़ हम लोग एक इंटीग्रल लेते हैं, सपोज़ एल विच इज़ इक्वल टू 0 to x, ठीक है, क्योंकि आपको आई में दिया 0 to पाई, तो पाई की जगह मैंने x ले लिया है, तो इट विल बी पाई इनवर्स एक्स एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। नाउ पुट एफ इनवर्स एक्स, इसको एक वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं, सपोज t, तो देयरफॉर आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एज f ऑफ t। नाउ डूइंग द डेरिवेटिव व्हाट विल हैपन, dx और यहाँ से आपको मिल जाएंगे f डैश t dt, ठीक है। अब यहाँ पर l पे आप सारा वैल्यू बैठा दो। तो सबसे पहले लोअर लिमिट चेक कर लेते हैं। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 0, t का वैल्यू f इनवर्स 0, व्हेन x इज इक्वल टू x तो अपर लिमिट इज f इनवर्स ऑफ x। यहाँ पर f इनवर्स x को आपने t मान चुका है, तो आपने t लिखना है। dx का वैल्यू आपको पता है, दैट इज f डैश t dt। तो ये एक इंटीग्रल आया है, जो इंटीग्रल जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, t एंड f डैश t। तो f डैश t का जो अगर आप इंटीग्रेशंस लोगे तो ये वेरी इजीली ft देगा आपको एज ए प्रिमिटिव। तो इसी को मैं फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लेता हूँ, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो नाउ l कैन बी रिटन एज फर्स्ट फंक्शन बाहर ले लेते हैं t, देन इंटीग्रेशन ऑफ f डैश t इट विल बी ft, और इसका लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, f डैश 0 से लेके f इनवर्स x तक, माइनस इंटीग्रेशन f इनवर्स ऑफ 0 टू f इनवर्स ऑफ x। नाउ पहला फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना है जो 1 होगा, इनटू सेकेंड जो फंक्शन है f डैश t, इसका आपको इंटीग्रेशन लेना है, दैट इज f t dt। तो नाउ ये आपके पास आ गया रिजल्ट। अब यहाँ पर आप t और f t का वैल्यू देखो क्या है। एफ एक्स का वैल्यू आपको पता है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स। अगर आप यहाँ पर t डालोगे तो ये साइन t में आ जाएगा, दैट इज़ t साइन t प्लस t। तो इसको आपका लिमिट जो निकालना है वो f डैश 0 से लेके f इनवर्स x तक, f इनवर्स 0 से f इनवर्स x तक। नाउ इंटीग्रेशन f इनवर्स 0 f इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पर भी आपको एफ टी का वैल्यू पता है, एफ टी का वैल्यू है साइन एक्स प्लस एक्स, तो आप यहाँ पर लिखोगे साइन टी प्लस टी, क्योंकि एफ टी है तो डी टी। अब एक हम लोग को जो करना होगा काम वो है ये, हम लोग को चाहिए 0 to पाई। तो अगर 0 to पाई चाहिए तो हम लोग को सबसे पहले ये पता करना होगा कि एफ इनवर्स 0 कितना होता है और एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू या एफ इनवर्स पाई का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर देखो आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स का वैल्यू है साइन एक्स प्लस एक्स। तो यहाँ से अगर आप कोशिश करोगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो एफ 0 का वैल्यू क्या है, 0, साइन 0 0 एक्स 0 0 दैट इज़ 0। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, इन्वर्स ले लो बोथ साइड, तो एफ इन्वर्स ऑफ 0 का वैल्यू 0 है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर पाई डालोगे तो यू गेट एफ ऑफ पाई, साइन पाई इज़ 0 एंड ओनली पाई, एक्स की जगह में पाई बैठा दो, अब दोनों तरफ इन्वर्स ले लो, तो पाई इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ पाई। तो आपको एफ इन्वर्स ऑफ पाई और एफ इन्वर्स ऑफ 0 दोनों का वैल्यू पता है ना, यहाँ पर आप पुट करो टी साइन टी प्लस टी। तो ये जो हम लोग का इंटीग्रल है, अब ये हम लोग का इंटीग्रल आई में कन्वर्ट हो गया, एल से आई में, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लिए 0 से पाई जो हम लोग का रिक्वायर्ड वैल्यू था, और यहाँ पर भी लिखते हैं 0 से पाई। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेशन कर देते हो तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी, और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लेना है आपको 0 से पाई। तो ये आपका आई का वैल्यू है। नाउ पुट पाई, तो अगर आप यहाँ पर पाई बैठाते हो साइन पाई 0, लेकिन यहाँ पर एक पाई, यहाँ पर एक पाई, तो अल्टीमेटली यू हैव पाई स्क्वायर। 0 में सारा वैल्यू ही 0 हो गया। यहाँ पर आप देखो, अगर आप टी की जगह में बैठाओगे आप पाई तो यू गेट -1, माइनस माइनस में +1, देन माइनस माइनस में प्लस एंड देन 0, अगेन यू हैव 1। और यहाँ पर अगर आप बैठा देते हो टी की जगह पाई तो यू गेट पाई स्क्वायर बाई 2। अब अगर 0 बैठाते तो 0 ही आएगा। तो नाउ व्हाट वी हैव, पाई माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, अल्टीमेटली वी हैव पाई स्क्वायर 2 माइनस। तो दिस इज़ द आंसर। नाउ वी हैव अ टाइम, वी गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखते कि आपको मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी या मैं जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है,
तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप इसमें जो है आपको अपलोड करके दे सकता हूँ। और इसके बाद जो लेक्चर 3 होगा उसमें हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत सारा सम्स हम लोग को करना पड़ेगा। नाउ वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत अच्छा सम्स है, आप इसको एंजॉय करोगे। एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन एज 2x विच इज़ इक्वल टू dt बाई 1 प्लस t पावर 4 रूट। ये इंटीग्रेशन आपको दिया है और आपको निकालने क्या दिया है, g डैश ऑफ 0। नाउ वेयर g इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ f। g फंक्शंस के बारे में बता दिया कि g जो है f का इन्वर्स है और आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सपोज़ दो फंक्शन लेते हैं। एक फंक्शन जो f है, तो यहाँ पर एक इनपुट x देने से ये देगा आपको fx। अब यहाँ पर आपने ले लिया g फंक्शन जो f का इन्वर्स है, तो इसमें अगर आप fx इनपुट डालोगे तो अगेन यू रीच एट द पॉइंट x। तो सिंस g इज़ द इन्वर्स ऑफ x, वी कैन राइट एज g ऑफ x इज़ नथिंग बट f इन्वर्स ऑफ x। तो देयरफॉर वी कैन टेक f g ऑफ x इज़ नथिंग बट x, f ऑफ g ऑफ x इज़ नथिंग बट x। तो ना इसको डेरिवेटिव करते हैं, वी हैव f डैश g डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर फ्रॉम दिस रिलेशन, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ है, आपको g डैश x का डेरिवेटिव लेना है, चेन रूल कर रहे हैं हम लोग, दैट इज़ 1। तो नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ g डैश x इज़ नथिंग बट 1 बाई f डैश g डैश x। तो आपने g डैश x का वैल्यू निकाल तो लिया है, लेकिन वो f डैश के टर्म पे है। इसका मतलब आपको f का डेरिवेटिव भी जानना होगा। तो नाउ एक फंक्शन f x गिवन है, तो अगर इसका हम लोग डेरिवेटिव करते हैं f डैश x, तो डेरिवेटिव करने से होगा क्या, यहाँ पर आपको एक फार्मूला अप्लाई करना है, न्यूटन लेबनिज फार्मूला। तो इस फार्मूला में होता है क्या कि आपको अपर लिमिट का डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो x का डेरिवेटिव 1 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द अपर लिमिट, ये हो गया आपका 1 प्लस x पावर 4। नाउ अभी जो लोअर लिमिट है ये 0 है, तो नेक्स्ट आता है प्लस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, तो ये ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पर और आपको करना नहीं है क्योंकि ये बाकी टर्म जो है 0 हो जाएगा। तो f डैश x का वैल्यू आपको पता है, ठीक है, लेकिन आपको क्या चाहिए, f डैश g डैश x। तो आपको अल्टीमेटली निकालना है f डैश x की जगह में आपको लेना है g डैश x। तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस g डैश x का अच्छा यहाँ पर आपका डेरिवेटिव नहीं है, f डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो ये है आपका जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ डैश ऑफ जी एक्स। इसका वैल्यू है आपको x के जगह में जी एक्स सब्सटीट्यूट कर देना, ये वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आपको ये वैल्यू पता चल गया, एफ डैश जी ऑफ एक्स। एफ डैश जी ऑफ एक्स का वैल्यू आपको पता है, तो जी एक्स का वैल्यू क्या है, इसका रेसिप्रोकल है 1 बाई दिस। तो इसको रेसिप्रोकल करने से आपको जी डैश एक्स का वैल्यू आ जाएगा। नाउ जी डैश एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस जी एक्स देन पावर 4। तो आपको जी डैश एक्स का वैल्यू पता चल गया, लेकिन आपको चाहिए क्या, जी डैश 0। नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू 0, जी डैश ऑफ 0, तो यू हैव 1 प्लस जी ऑफ 0 पावर 4। लेकिन अब जी ऑफ 0 आपको चाहिए, जी ऑफ 0। तो जी ऑफ 0 क्या है कि आपको यहाँ से एक इनपुट लेना होगा जो 0 है, वो आपको जी में देना है, ठीक है। तो ये इनपुट 0 कहाँ से आएगा, ये इनपुट 0 जब आएगा, एफ एक्स 0 होगा, तो आपको ये पता करना होगा एक्स का कौन वैल्यू के लिए एफ एक्स 0 देता है। तो सिंपली देखो एफ एक्स जो है 2 से x तक है, तो आप अगर f2 लेते हो तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 2 से 2 और बाकी जो भी है dt बाई रूट ओवर 1 प्लस टी पावर 4। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो गया, तो ये फंक्शन 0 हो गया। तो इसका मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 2, व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन f ऑफ x इक्वल टू 0। ओके, तो f ऑफ x 0। नाउ g ऑफ 0, g ऑफ 0 अगर आप g के इनपुट में 0 डालोगे देन अगेन यू रीच एट द पॉइंट 2। इसका मतलब g ऑफ 0 का वैल्यू जो है 2 है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ g डैश 0 वी गेट एज 1 प्लस 2 पावर 4, दैट मीन्स रूट ओवर ऑफ 17। तो इसका वैल्यू जो है रूट ओवर ऑफ 17 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर जो मैंने डेरिवेटिव किया है, ये फंक्शन एफ जी एक्स एक्स है, तो एफ का डेरिवेटिव एफ डैश विद इन द इनपुट इज जी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, चेन रूल के हिसाब से होगा, और एक्स का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे जी डैश ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 बाई एफ डैश जी एक्स इज़ द इनपुट। फिर यहाँ से हम लोग
एफ को जो है डेरिवेटिव करेंगे और न्यूटन लेबनिज फार्मूला आपको अप्लाई करना है, न्यूटन लेबनिज फार्मूला, न्यूटन लेबनिज फार्मूला, न्यूटन लेबनिज फार्मूला से हम लोग इसको निकाल लिए। फिर उसके बाद जी आपका इनपुट है, x के जगह जी देने से आपको इसका वैल्यू पता चल जाएगा और जी डैश एक्स जो है वो इस फंक्शन का एफ ऑफ जी का हम लोग 1/f है, तो इस फंक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं 1/, तो आपको 1 + gx⁴ आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए आज 30 मिनट्स के क्लास में हम लोग 6 सम्स सॉल्व किए हैं। तो एक क्लास में और लूँगा डेफिनाइट इंटीग्रल के ऊपर में, वो लेक्चर 02 का ही कंटिन्यूएशंस रहेगा जिसमें मैं और 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया या आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं उसको जो है कोशिश करूँगा उसका सलूशन बना के अपलोड करने का। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, क्लासेस पसंद आता है तो सब्सक्राइब माय चैनल्स, शेयर माय चैनल्स एंड गिव कमेंट्स ऑल्सो। अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको आप जो है सर्कुलेट कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डू मोर सम्स फॉर द लेक्चर 02, वो लेक्चर 02 का ही कंटिन्यूएशंस रहेगा। ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे, बाय।